गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के बेटा 8th चैप्टर एंड्रोकल्स एंड द लॉयन एंड्रोकल्स एंड द लॉयन को रीड करेंगे। एंड्रोकल्स एक आदमी है, दास है, जो कि दास प्रथा से दुखी होकर अपने मालिक से का घर छोड़कर भाग जाता है, और कैसे कैसे उसके साथ क्या होता है यह सब हम इसमें चैप्टर में रीड करेंगे। पहले इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे बेटा। हीप, हीप मीन्स ढेर। क्राउचिंग, झुकना, घुटनों के बल नीचे झुकना। अरेना, अखाड़ा, जहाँ लड़ाई लड़ी जाती है। फ्लॉप्ड, गिरना या फड़फड़ाना। विक्सियस, भ्रष्ट या दोषी। स्प्रिंटेड, कम दूरी की तेज दौड़ या लघु दौड़। अब इसके डिड यू नो के पॉइंट्स पहले। Aesop, born in 620 BC, was a slave in ancient Greece. ग्रीस होता है यूनान, यानी प्राचीन यूनान में एओसोप बीसी होते हैं ईसा पूर्व, यानी जो उल्टे चलते हैं ये सन नहीं होते, ईसा पूर्व। एओसोप प्राचीन यूनान में 620वीं ईसा पूर्व में पैदा हुआ, जो कि एक दास था। Aesop fables are stories that morally guide people. Aesop की फेबल्स होती कहानियां ऐसी स्टोरी हैं जो कि लोगों को गाइड करती हैं। We should always be compassionate to animals around us. हमें हमारे आसपास जो भी जानवर हैं हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। Androcles and the Lion. In Rome, it was the custom for the rich to buy human beings as slaves to work for them. रोम में यह एक कस्टम होता है बेटा, प्रथा, यह एक प्रथा थी कि जो अमीर लोग होते थे वे दूसरे ह्यूमन बींग्स यानी दूसरे प्राणियों को अपने दास के रूप में खरीदते थे ताकि वे उनसे अपना सारा काम करवा सके। These slaves were often treated cruelly and lived in fear and misery. और ये दास जो हमेशा अक्सर निर्दयता पूर्वक इनसे व्यवहार किया जाता था, और ये हमेशा डर और तकलीफ में या दुर्दशा में जीते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ वन सच स्लेव कॉल्ड एंड्रोकल्स। और यह एक ऐसी कहानी है एक ऐसे दास की जिसका नाम एंड्रोकल्स था। हिज क्रूअल मास्टर मेड हिम वर्क फ्रॉम डे ब्रेक अंटिल लॉन्ग पास्ट नाइट फॉल विद हार्डली एनी रेस्ट एंड वेरी लिटिल टू ईट। यह एक ऐसे दास की कहानी है उसका जो मालिक था वह उसे डे ब्रेक होता बेटा, दिन निकलने से लेकर रात के बहुत रात तक उसे बहुत ही कठिनाई से यानी बहुत ही कठिन काम करवाता था, और ना ही आराम करने देता था, और उसे खाने के लिए भी बहुत कम देता था। One day Androcles decided to run away from his harsh master, even though it was punishable by law to do so. एक दिन एंड्रोकल्स ने अपने कठोर मालिक के घर से भाग जाने का निश्चय किया, यद्यपि यह एक सजा लॉ के अनुसार यानी कानून के अनुसार यह एक दंडनीय काम था। यदि जो भी अपने मालिक का घर छोड़ भाग जाता था तो उसे दंड दिया जाता था। He crept out of the miserable heap of straw and rags that served as his bed, bent low, and in the dark moved swiftly from his master's land. वह घास के ढेर पर और जहां में बिस्तर पर के रूप में उनको घास फूस को बिस्तर के रूप में यूज करता था, वहां से वह नीचे रेंग गया, खिसक गया, और नीचे झुककर वह अंधेरे में अपने मालिक का घर छोड़कर धीरे से खिसक कर वहां भाग गया। He rested and kept moving deeper into the woods. वह जंगलों में लगातार भागता रहा और घने जंगलों में, और कहीं आराम भी करता था। He looked for water and something to eat. उसने पानी और कुछ खाने के लिए ढूंढा। But there, other than a few berries, there was no food to be found. परंतु उसे कुछ बेरों के अलावा उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। डे आफ्टर डे ही वेंट हंग्री। प्रतिदिन उसे भूख और बढ़ती गई, उसे कुछ ना मिला, इस कारण उसकी भूख
बढ़ती गई। He became so weak that he was afraid he wouldn't like through the night. और वह इतना कमजोर हो गया कि उसे डर लग रहा था कि अब रात को क्या होगा, मर जाएगा, वह जीवित नहीं बचेगा। With his last bit of strength, he crept into a cave and fell into a deep sleep. और उसने अपनी जो भी बची हुई ताकत थी, शक्ति थी, उसने उसे बटोरा और वह एक गुफा में रेंग गया और वहां जाकर गहरी नींद में सो गया। द केव दैट एंड्रोकल्स हैड चूजन वॉज द डैन ऑफ अ लॉयन। और जो एंड्रोकल्स ने एक गुफा चुनी थी वह एक शेर की मांद थी। आफ्टर फिनिशिंग हिज हंट द लॉयन वॉज रिटर्निंग टू हिज केव एज द मॉर्निंग बिगेन टू फिल द स्काई वॉज लाइट। शेर जो था वह शिकार करने के बाद अपनी गुफा की ओर, यानी जब रात खत्म होने वाली थी, दिन निकलने वाला था, सुबह होने वाली थी, तो अपनी गुफा की ओर वापस लौट रहा था। जस्ट बिफोर रीचिंग द केव द लॉयन स्टेप्ड ऑन अ थॉर्न एंड इट वेंट डीप इनटू हिज पॉ। जैसे ही वह अपनी गुफा के पास पहुंचने वाला था, गुफा से के पास पहुंचने से पहले ही शेर का पंजा एक कांटे पर जाकर लगा और यह उसके पंजे में घुस गया, यानी उसके पंजे में कांटा चुभ गया। द लॉयन लेट आउट अ एंग्री रॉर एंड एंड्रोकल्स गॉट अप विद अ स्टार्ट। जो शेर था वह नाराज होकर, गुस्से होकर, उसको जब कांटा लगा, दर्द हुआ, तो वह जोर से दहाड़ा और एंड्रोकल्स एक झटके से उठ गया। फ्रॉम द माउथ ऑफ द केव ही कुड सी द लॉयन एंड हियर द टेरिबल रॉर्स। एंड्रोकल्स वाज पेट्रिफाइड। वह गुफा के मुंह से, यानी अंदर बैठा हुआ गुफा के मुंह से जो शेर दहाड़ रहा था शेर को वह देख सकता था और भयानक उसकी जो दहाड़े थी उसे सुन सकता था। बट द लॉयन हेल्ड आउट हिज हर्ट पार्ट टू हिम। परंतु जो शेर था, शेर ने उसके जो पांव में चोट लगी हुई थी, कांटा चुभा था, वो उसने उसको पकड़ाया, ऊपर उठाया। इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस द थॉर्न वाज, ऊपर उठाया तो इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस द थॉर्न वाज विजिबल, यानी दूर से, कुछ दूरी से देखने पर ही जो कांटा था उसको दिखाई दिया। एंड्रोकल्स गैदर्ड करेज, ड्रू नीरर एंड स्लोली सैट डाउन ऑन द ग्राउंड नियर द बीस्ट। एंड्रोकल्स ने अपना साहस बटोरा, हिम्मत जुटाई और वह अधिक और पास गया शेर के, और पशु के पास जमीन पर जाकर, यानी शेर के पास जमीन पर जाकर बैठ गया। टू हिज एस्टोनिशमेंट द ह्यूज लॉयन ग्रेट पॉ इनटू द यंग मैन्स लैप। बड़ी हैरानी की बात थी कि जो इतना बड़ा शेर, जंगल का राजा, उसने अपना जो पंजा था, बड़ा पंजा, उस नौजवान के गोद में रख दिया। ही कुड टेल दैट दिस बीस्ट वॉज इन ग्रेट पेन एंड नीडेड हेल्प। वह समझ सकता था कि जो पशु था, यानी जो शेर था, वह बहुत ही दुख में, तकलीफ में था, यानी उसे बहुत ही दर्द हो रहा था और उसे हेल्प की जरूरत थी। एंड्रोकस स्पोक सूथिंगली टू द लॉयन। एंड्रोकस ने आराम से शेर से कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, वील हैव दिस थॉर्न आउट इन नो टाइम। हम इस कांटे को कुछ ही टाइम में, यानी बहुत ही जल्दी इसे बाहर निकाल देंगे। ही सेड सॉफ्टली, उसने आराम से कहा। द लॉयन सीम्ड टू अंडरस्टैंड दैट एंड्रोकल्स वाज हेल्पिंग हिम एंड लेट हिम पुल द थॉर्न आउट। एंड्रोकल्स जो शेर था वह समझ गया था कि जो एंड्रोकल्स था वह उसकी हेल्प कर रहा था और इसने उसे उस कांटा बाहर निकालने दिया। When the thorn was gone, the lion rubbed his great head against Androcles' shoulder. जब कांटा बाहर निकल गया तो शेर ने अपनी जो बड़ा सिर था उसने एंड्रोकल्स के कंधे से मसला, यानी प्यार से उसको मसला। Soon he was purring a rubbling purr. Androcles stayed in the lion's cave and then they became fast friends. जल्दी ही वे एंड्रोकल्स और जो शेर थे वे गुफा में ही, एंड्रोकल्स शेर के साथ गुफा में रहने लगा और जल्दी वे फास्ट फ्रेंड्स बन गए। द लॉयन ब्रॉट फूड फॉर हिम एंड दे प्लेड इन द वुड्स नियर बाय। शेर उसके लिए भोजन लाता और
वह दोनों पास के जंगलों में खेलते थे। The lion became fond of Androcles and rubbed his great head against him and licked his hands and feet to show his affection. शेर एंड्रोकल्स का शौकीन मीन्स उसे पसंद करने लगा, और जो उसका अपना सिर था बड़ा, वह उसके साथ मसलता, रगड़ता, उसकी हाथ और पाँव को चाटता, अपना प्यार शो करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। एंड्रोकल्स scratched the lion behind the ears and patted his sleek back. एंड्रोकल्स शेर के कानों के पीछे उसे सहलाता और उसकी गर्दन को थपथपाता, पीठ बैक को थपथपाता। बट दिस हैप्पी सिचुएशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। परंतु जो ये है खुशी की जो सिचुएशन थी अधिक समय तक नहीं चली। वन मॉर्निंग एज एंड्रोकल्स वॉज कुकिंग फूड ही वॉज सरप्राइज्ड बाय 4 सोल्जर्स। एक दिन जब वह खाना पका रहा था एंड्रोकल्स, तो उसे 4 सैनिकों को देखकर वह हैरान था। वी सॉ द स्मोक फ्रॉम योर फायर दे सेड। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे आग से, यानी जो खाना पकाते थे तुम आग से धुआं निकलते हुए हमने देख लिया था। वी हैव कम टू अरेस्ट यू फॉर रनिंग अवे फ्रॉम योर मास्टर। और हम तुम्हें तुम्हारे मालिक के घर से भागने के लिए अरेस्ट करने आए हैं। Androcles tried to escape from the soldiers, but they sprinted after him and caught him. परंतु शेर एंड्रोकल्स ने सैनिकों से बचने की कोशिश की, परंतु उन्होंने उसे तेज दौड़ लगाकर उसे पकड़ लिया आसानी से। एंड्रोकल्स cried out as they tied his hands behind his back and dragged him along. एंड्रोकल्स चिल्लाया जब वह उसके हाथ उसके पीछे, पीठ के पीछे बांध रहे थे और वह उसे ले गए घसीटते हुए। द लॉयन वोक अप विद अ स्टार्ट। शेर एक झटके से उठा, बट बिफोर ही कुड गेट टू हिज फीट द सोल्जर्स थ्रू अ स्ट्रॉन्ग रॉप नेट ओवर हिम। परंतु जैसे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता, इससे पहले ही, यानी शेर जब तक खड़ा होता उससे पहले ही सैनिकों ने उस पर एक मोटी रस्सी की जाल फेंक दी। द स्ट्रगल्स ऑफ द एंग्री लॉयन मेड हिम completely entangled in the net and they could carry him off by attaching it to 2 stout poles. जो शेर था वह अच्छे तरह से जाल में बंद हो गया और वह उसे आसानी से वहां से अटैच 2 पोल्स से बांध कर उसे ले गए। One form of Roman entertainment was to view battles fought in arena. जो रोम था, रोम में एक और एंटरटेनमेंट की, यानी कि एंटरटेनमेंट की एक और बात थी, और वह थी युद्ध, अखाड़े के युद्ध देखना। यानी जो भी राजमहल के अखाड़े में युद्ध होता था वो देखते थे। द कैप्चर्ड रनअवे स्लेव्स वर थ्रोन टू द लॉयंस इन सच एरेना। जो दास भाग जाते थे और पकड़ लिए जाते थे, वे इस अखाड़े में शेर के सामने डाल दिए जाते थे। द सोल्जर्स लॉक्ड अप एंड्रोकल्स इन अ प्रिजन अंडर द अरेना सीट्स। और इसी अखाड़े की सीट्स के नीचे ही सैनिकों ने एंड्रोकल्स को एक जेल में बंद कर रखा था, लॉक कर रखा था। ही फेल्ट स्केयर्ड एंड लॉनली। उसने अपने आप को अकेला और डरा हुआ महसूस किया। सडनली एंड्रोकल्स हर्ड अ ट्रम्पेट ब्लास्ट। अचानक ही एंड्रोकल्स ने बहुत बड़ी दहाड़ आवाज सुनी। देन द बार्स टू एंड्रोकल्स प्रिजन वर ओपनड एंड अ सोल्जर पुश्ड एंड्रोकल्स राइट इनटू द अरेना। और तभी एंड्रोकल्स की जो जेल थी उसके सलाखों को, यानी उसके बार को खोल दिया गया, गेट को, और सैनिकों ने एंड्रोकल्स को ठीक अखाड़े में धकेल दिया। As he fearfully looked around, he saw hundreds of people watching for the lion to be released. जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसने देखा कि लोग उसे देख रहे थे, सैकड़ों लोग उसे देख रहे थे और शेर को आजाद करने के, यानी पिंजरे से छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। The trumpet sounded a second time and the bars to the lion's cage were opened. दोबारा से बहुत बड़ा शोर हुआ और शेर का पिंजरा खोल दिया गया। In a moment, a lean lion bounded out of the cell roaring with hunger. कुछ ही क्षण में, यानी एक ही क्षण में
शेर जो कमजोर शेर था वह जेल से निकलकर बाहर दहाड़ता हुआ, भूख के कारण दहाड़ता हुआ निकला। द पीपल सिटिंग इन द अरेना टू रोड विद एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन। जो लोग वहां अखाड़े में बैठे हुए थे उत्साहित होकर बहुत जोर से उन्होंने शोर किया। द लायन वॉज एगिटेटेड एंड क्राउच्ड लो लुकिंग एट एंड्रोकल्स। जो शेर था वह एंड्रोकल्स को देखकर उसने अपनी सहम खुश हो गया। एट दिस इंस्टेंट एंड्रोकल्स रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और तभी उसी क्षण एंड्रोकल्स ने भी उस अपने जंगल के दोस्त को पहचान लिया था। द लायन लेट आउट अनदर ब्लड curdling roar and bounded across the arena in 3 long leaps. शेर ने भी बहुत जोर से दूसरी दहाड़ दी और उसने 3 ही छलांगों में जो अखाड़ा था पूरा उसने पार कर लिया। When he reached Androcles, he gently lifted his big paw. जब वह शेर के पास पहुंचा तो उसने अपना पंजा धीरे से ऊपर उठाया। एंड्रोकल्स वॉज एक्सट्रीमली रिलीव्ड। एंड्रोकल्स पूरी तरह से स्वतंत्र था, चैन में था। लिव लॉयन यू रिमेम्बर मी, ही क्राइड। उसने कहा कि शेर तुम मुझे तुमने याद रखा। He took the lion's paw in his hand and patted it lovingly. उसने शेर का पंजा अपने हाथों में लिया और इसे प्यार से थपथपाया। Then the lion rubbed his great head against the young one's shoulder. तभी शेर ने अपना बड़ा सिर नौजवान के कंधे पे मसला रगड़ा। Androcles scratched the lion behind the ears just as he had done at home in their forest cave. Androcles ने शेर के कानों के पीछे उसे सहलाया जैसे वह जंगल की गुफा में अपने घर पे क्या करता था। The stunned crowd became silent. जो भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी वे चुप हो गई। They had never seen anything like this in the arena before. उन्होंने ऐसा पहले अखाड़े में कभी भी कुछ नहीं देखा था। They saw the boy and the lion frolicking and playing lovingly together and started murmuring to each other, wondering how this was possible. उन्होंने देखा कि शेर और वो जो लड़का था एक दूसरे को चाट रहे थे और प्यार से खेल रहे थे और आपस में एक दूसरे से कुछ धीरे धीरे बुदबुदाना उन्होंने शुरू किया। ऐसा हैरानी की बात उन्होंने पहले यहाँ कभी नहीं देखी थी। द एम्परर हु वॉच्ड एवरी गेम इन दिस द अरेना मोशनड फॉर द क्राउड टू बी क्वाइट। राजा जिसने हर गेम को अखाड़े में देखा था भीड़ को चुप कराने का आदेश दिया। Then he called Androcles to approach him and his royal subjects. तब उसने एंड्रोकल्स को अपने पास बुलाया और सारी जो उसकी कहानी थी सुनी। How did you tame this vicious lion? The emperor asked Androcles. एंड्रोकल्स से राजा ने पूछा कि तुमने इस दोषी यानी कि जो हिंसक पशु है उसको कैसे पालतू बनाया। I merely helped him when he needed help, your highness, Androcles replied. एंड्रोकल्स ने उत्तर दिया, महाराज मैंने इसकी हेल्प की जब इसे हेल्प की जरूरत थी। That is why he spared my life. और यही एक कारण है कि उसने मेरा जीवन छोड़ दिया, बचा दिया। The emperor could see the Androcles and the lion were true friends. जो राजा था, शासक था, वह देख सकता था कि एंड्रोकल्स और राजा और जो शेर था वह दोनों सच्चे दोस्त थे। He gave words to the soldiers to release Androcles and the lion. उसने शेर और एंड्रोकल्स दोनों को आजाद करने का अपने सैनिकों को आदेश दिया। The lion returned to the cave in the wild woods and the Androcles became a free man in Rome. शेर जो था वह जंगल में अपनी गुफा में की ओर वापस चला गया और एंड्रोकल्स रोम में एक फ्री आदमी यानी आजाद होकर घूमने लगा, रहने लगा। बट ही ऑफन वेंट टू द वुड्स टू स्पेंड हिज टाइम विद हिज ओल्ड फ्रेंड द लायन हु नेवर फेल्ड टू ग्रीट हिम विद द ग्रेट डील ऑफ लव। और वह अक्सर जंगल में समय बिताने के लिए अपने पुराने दोस्त शेर के पास चला जाता था जो उसे प्यार से डील करने में कभी भी फेल नहीं होता था। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।